हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसे कि हम लोग आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं करेंट अफेयर से संबंधित। और ये जो रिपोर्ट है बीपीएससी के द्वारा बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि जितना इंडेक्स आपको मिलेगा, जो सूचकांक है उसे ज़रूर याद रखिएगा। पूछा जाता है कि शीर्ष स्थान पे सबसे ज़्यादा, मतलब शीर्ष स्थान के बारे में पूछा जाएगा। उसमें भारत की रैंक भी पूछी जाती है और साथ ही साथ ये भी कभी पूछा जाता है कि सबसे अंतिम पायदान पे कौन सा देश रहा है। और ये भी पूछा जाता है कि अगर भारत में रैंक अगर है तो क्या पड़ोसी कंट्री आपसे कहीं ज़्यादा है या कम है, तो इसके बारे में भी चर्चा करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है क्यों दुखी रह रहे हैं, है ना, जेन जी जनरेशन। देखिए ये 2024 का समय है। 2024 में 146 जो कंट्री है, एक सर्वेक्षण किया गया, एक रिसर्च किया गया और पाया गया कि सबसे ज़्यादा खुशहाल वाला जो कंट्री है वो कौन है, उससे भारत की स्थिति क्या हो जाती है और क्या क्या कारण होते हैं अभी के समय में जो युवा वर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा निराश और हताश होने का। कुछ कारणों पे हम लोग चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि भारत का अगर रैंक अगर इतना है तो क्या हमारा जो कंट्री है बाकी अपने पड़ोसी कंट्रियों से बहुत ही पीछे है। तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्यों दुखी रह रहे हैं, है ना, जेन जी जनरेशन चर्चा में क्यों हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आपको ये पता होगा, सॉरी 146 हम बोल दिए, 143 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो जाएगा हमारा, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इसमें पूछा जाएगा आपसे कि शीर्ष स्थान पे कौन है। तो देखिए शीर्ष स्थान पे फिनलैंड हो जाता है और फिनलैंड 7वीं बार से यह दबदबा जो है बना के रखा है ना। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इसलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। कितने कंट्री पे यह सर्वेक्षण किया गया, तो 143 देशों की सर्वे किया गया और पाया गया इन सारे कंट्रियों में सबसे ज़्यादा खुशहाल कंट्री कौन हो जाता है। क्या पैमाना रखा गया और इस पैमाना के बारे में हम लोग भी बात करेंगे। जैसे होता है कि किसी भी कंट्री का अगर देखना चाहेंगे कि खुशहाल सबसे ज़्यादा है, अगर सुकून शांति वाला है या सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो सबका एक अलग अलग पैमाना होता है। उसी तरीके से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जब बनाया जा रहा था तो उसमें 6 प्रकार के पैमाने रखे गए थे और 6 प्रकार का जो आयाम और जो हम लोग देखेंगे, जो मानक देखेंगे, आप देख सकते हैं। पहला आय हो जाता है, वहाँ रहने वाले लोगों की आय कितना है, इस पर डिपेंड करता है। देखिए कहने के लिए बहुत सारे हमारे भारत में ये भी लोग कहते हैं कि सब कुछ पैसा नहीं होता। थोड़ा देर के लिए हम भी मानते हैं कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि रुपया जो पैसा है खुदा नहीं है, लेकिन रुपया पैसा खुदा से कम भी नहीं है ना। इस बात को शायद हमारी युवा जो पीढ़ी के लोग हैं इस चीज़ को मानते होंगे, है ना। धन दौलत या रुपया पैसा की बात करें, खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो एक कंडीशन होता है कि अभी हमारे भारत में जो बेरोज़गारी का जो आलम है ना, कहीं ना कहीं युवाओं को सबसे ज़्यादा अंदर से झकझोर देता है। और ये सबसे ज़्यादा 2024 में सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं, जैसे पूरे उत्तर बिहार के राज्यों में जिस तरीके से लड़के 24 घंटा में कम से कम 17 घंटा 18 घंटा स्टडी करते हैं और पता चलता है इतना कड़ी मेहनत करने के बाद पेपर उनका आउट हो जाता है, तो वो कंडीशन भी एक अलग तरीके से है ना। पहला हम लोगों ने देखा आय की समस्या हो जाती है, एक पैमाना ये भी हो जाता है, एक मानक ये भी है। दूसरा मानक हो जाता है सामाजिक सहयोग। बहुत ऐसे कंट्री है, क्या हमारे भारत में सामाजिक सहयोग का जो संस्कृति है जो वर्षों पहले हुआ करती थी, क्या वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
वो यहाँ पे नहीं दिखता। अगर दिखता तो हमारा रैंकिंग सबसे बेस्ट होता। इस तरीके से हमने ये मानक को भी रखा सामाजिक सहयोग का। उसके बाद ये देखते हैं कि हम जिस संविधान के तले जीते हैं, हमारा संविधान ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है। तो हमें संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया उसमें एक स्वतंत्रता भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्या वहाँ के लोग अपने आप को मानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है? क्या तत्कालीन सरकार के द्वारा या किसी ऐसे कंपनी के द्वारा या किसी ऐसे एजेंसी के द्वारा उनको सताए तड़पाए तो नहीं जाते हैं? बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मायने रखती है। तो स्वतंत्रता भी मायने रखती है। पुरुषों की स्वतंत्रता क्या है, बच्चों की स्वतंत्रता क्या है, महिलाओं की स्वतंत्रता क्या है। और अब भारत में आप जानते होंगे भारत में कितनी समानता और कितनी स्वतंत्रता है, यह भी दिखता होगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं उदारता। उदारता तो भरा पड़ा है हमारे भारत की, लेकिन उदारता भी यहाँ पे देख लेते हैं। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति देख लेते हैं, है ना। जो हमारे भारत में एक पहले से ही शुरू से देखा जाए तो जो सरकार में रहता है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होता है, चाहे वो केंद्र में हो, लेकिन दूसरे को सबसे ज़्यादा परेशान करता है ना। तो ये सब चीज़ भी देखता है। इसी से पता चल जाता है अगर सरकारी मशीनरियों का उपयोग बुरी तरीके से लोग करने लगे तो समझिए कि सरकार में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा व्याप्त है। अगर सरकार, कोई भी सरकार है, सरकारी मशीनरियों का ज़्यादा उपयोग करता है जिससे समझिए कि प्रशासन सुचारू ढंग से नहीं चलने लगती है, तो समझिए कि भ्रष्टाचार अपने चरम स्थिति पे है। और वर्तमान में देखिए CBI ED बहुत सारा चीज़ हो जाता है ना। मेरा ध्यान विस्तृत नहीं है, वैसे मत सोचिएगा। उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा आप देख सकते हैं। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितना, मेडिकल साइंस इतना डेवलप होने के बाद भी हमारे भारत में मेडिकल साइंस की अगर बात करें या सामान्य जनता की या सामान्य लोगों की पहुंच जो होता है, अच्छे मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, है ना। तो ये 6 प्रकार का जो आप देख रहे हैं मानक, इसी के आधार पर तय किया गया कि कौन से कंट्री में इन सारे चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। जो सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1 पे, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोगों ने देखा 6 मानक देख लिए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे है हमारा, है ना। तो फिनलैंड कहता है कि अगर अंक की बात करें, स्कोर की बात करें, तो स्कोर में इसने 7.804 अंक प्राप्त किया है। कौन सा कंट्री है? तो फिनलैंड हो जाता है। देखिए 3 कंट्री को तो ज़रूर याद रखिएगा। कभी कभी पहला पूछता है, कभी कभी दूसरा पूछता है, कभी कभी तीसरा पूछ लेता है ना। तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया? फिनलैंड ने। और फिनलैंड लगातार 7वीं बार इस रैंक को प्राप्त करने में सफल हुआ है ना। प्रथम स्थान को प्राप्त करने में लगातार यह 7वीं बार सफल हो गया है। और यहाँ देखेंगे कि 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के जो युवा हैं, जो वर्ग के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या है? असंतुष्ट है, सेटिस्फाइड नहीं है ना। सबसे ज़्यादा क्या है? असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन भारत में अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में वृद्ध जो हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जिनकी उम्र हो गई है ना, वो लोग सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना। यहाँ पे कहते हैं कि 15 से 24 आयु वर्ग के जो लोग हैं क्या हैं? असंतुष्ट हैं, सबसे ज़्यादा असंतुष्ट है। क्योंकि आपने बहुत सारा चीज़ देखेंगे, आगे देखेंगे, हम दिखाएंगे। और यहाँ देखिए भारत में जो वृद्ध हैं जो सबसे ज़्यादा संतुष्ट है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे भी आप लोग देखिए। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत वर्ष 2012 से ही प्रारंभ हो गया है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की शुरुआत अगर देखा जाए तो वर्ष 2012 से ही प्रारंभ हो गया है। और हैप्पीनेस स्कोर की बात करें तो 0 से लेकर के 10 तक अंक को इसमें शामिल किया गया है। जैसे देशों को रैंक में भी देखेंगे। और एक चीज़ और भी देखिए, भूटान जो है हैप्पीनेस इंडेक्स के तर्ज पर शुरुआत किया है। लोगों के खुश रहने के महत्व भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक ने बहुत अच्छा से इसको जारी किया है ना। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कहता है। यहाँ से प्रश्न हो सके तो आपसे पूछे भी जाएंगे, इसलिए इसे याद रखिएगा।
कहता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश का नाम बताइए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो बहुत ही विकसित कंट्री है, जो बहुत ही अमीर कंट्री है ना। हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका को यहाँ पे देखेंगे, अमेरिका 2024 में अभी 23वें स्थान को प्राप्त किया है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अमेरिका का स्थान कितना है, 23 हो जाता है। अगर हम लोग 2023 की बात करें तो अमेरिका का स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 16वां था। हमने कहा था कि पहला, दूसरा, तीसरा जरूर याद रखिएगा। तो पहला जो स्थान है वो फिनलैंड का हो जाता है ना, फिनलैंड का हो जाता है पहला स्थान। दूसरा स्थान आपको डेनमार्क का हो जाएगा और तीसरा स्थान जो है आइसलैंड का होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 3 जरूर याद रखिए, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। 3 अगर याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे और भी देख लेते हैं ना। अगर चौथा याद रखते हैं तो स्वीडन हो जाएगा, 5वां इजराइल हो जाएगा और 6ठा नीदरलैंड हो जाता है और 7वां नॉर्वे हो जाएगा और 8वां लग्जमबर्ग हो जाएगा। 9वां स्थान स्विट्ज़रलैंड का हो जाता है और 10वां स्थान ऑस्ट्रेलिया का होता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी 1-2 बार रिवाइज करते हैं तो उन्हें भी ये सब चीज़ें याद रहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि वर्ष यानी कि रिपोर्ट 2024 में सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता देश का नाम बताइए, जहाँ के लोग सबसे कम खुश हैं, है ना। सबसे ज़्यादा खुश फिनलैंड को देख लिए, है ना, डेनमार्क को भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि सबसे कम खुशहाल वाला जो देश है कौन कौन हो जाएगा। तो ये देखिए अफ़गानिस्तान सबसे कम खुश रहने वाले लोग हैं अफ़गानिस्तान में। उसके बाद देखिए लेबनान का स्थान हो जाता है ना। उसके बाद देखते हैं लिसोटो स्थान है, साउथ अफ्रीकी देश हो जाता है। सियरा लियोन भी हो जाएगा, वेस्ट अफ्रीकी देश हो जाएगा। उसके बाद कॉन्गो, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मलावी, इस्तानी और ज़ाम्बिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है, अफ़गानिस्तान हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थिति क्या है, भारत का क्या रैंक है ना। तो भारत का रैंक यहाँ पे हम लोग देखेंगे 143 देशों में 126वें स्थान पर है। भारत का स्कोर कितना है, तो यहाँ पे देखिए 4.054 हो जाता है भारत, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति जो है 126वां हो जाएगा, है ना, 126वां हो जाता है। अगर हम लोग बात करें जिससे हम जिस कंट्री को हम लोग, है ना, कंट्री को बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ये है, बहुत वो है ना। जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। घर में रहने के लिए खाना तो नहीं है, लेकिन इस तरह दिखाते हैं कि सामने वालों को कुछ भी कर लेंगे। खुशी नहीं है अंदर, वो हमसे ज़्यादा खुश है, हमसे ज़्यादा अमीर होते जा रहा है, हमसे ज़्यादा हर चीज़ में डेवलप होते जा रहा है। फिर भी हमारा जो तत्कालीन सरकार है अपने वोट बैंक बनाने के लिए, देखिए गलत मत मानिएगा, वोट बैंक बनाने के लिए ऐसे इस्तेमाल करती है। और सबसे ज़्यादा युवा, भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि भारत में टारगेट तो किया जाता है युवाओं को, लेकिन युवाओं को हक अधिकार से वंचित रखा जाता है ना। उनका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ही सही तरीके से नहीं करवाया जाता है। यही देख लीजिए, उत्तर भारत का अधिकतर जो स्टेट है वहाँ के पेपर ही दिन दहाड़े खुलेआम क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। क्या बहुत सारे कंडीशन है। और आपने देखा भी होगा कि सबसे ज़्यादा असंतुष्ट कौन है, तो युवा वर्ग हो जाते हैं, है ना। तो देखिए कहता है कि भारत की स्थिति वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 143 देशों में 126वां स्थान है। और ये भी कहता है कि इस रिपोर्ट में नेपाल, पाकिस्तान, चीन जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी क्या पीछे है। कितना बुरा लगता है ना, पाकिस्तान से पीछे कैसे, तो ये बहुत बड़ी, है ना, बहुत बुरा लग जाता है। जो नेपाल है, क्या नेपाल, वो भी हमसे आगे है। चीन तो है तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान भी हमसे आगे है, चीन हमसे आगे है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्न मध्यवर्गीय लोगों की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम खुश रहने वाले लोग हैं निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, है ना। और अधिक उम्र के लोगों में संतुष्टि बहुत ज़्यादा है, अधिक उम्र के लोगों में संतुष्टि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे।
जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बॉबी बूमर बॉर्न बिटवीन 1946 एंड 1964, है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक स्तर पर युवा वर्ग असंतुष्ट क्यों है ना। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग जो है असंतुष्ट है। तो देखिए युवाओं की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम करवाया गया, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम उनमें था, प्रॉब्लम क्रिएट करवाया जा रहा है ना। बहुत ऐसा कंट्री है जो लगाम लगाती है, चीज़ों को सही करती है ना, युवाओं को बिगड़ने नहीं देती या युवाओं का इस्तेमाल अपने देश में करती है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी दुनिया में सबसे जो कीमती संसाधन है यह वहाँ के रहने वाले लोग ही होते हैं। और भारत में ये जो संसाधन है हमारे पास सबसे बुरी हाल में है ना। तो यहीं पे कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर युवा वर्ग जो है असंतुष्ट क्यों है। तो देखिए सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने के वजह से असंतुष्ट है ना। आखिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यह उनकी एक मजबूरी हो सकती है ना। उनका एक नशा नहीं है, उनका एक चाहत नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मायने रखेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पक्ष को बार बार दिखाया जाए, है ना। तो सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने की वजह से युवा वर्ग जो है असंतुष्ट है। दूसरा बात देखिए 15 से जो 25 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग हैं दिन में लगभग 5 घंटे सोशल जो मीडिया है इसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। उसके बाद देखिएगा बहुत ऐसे युवा हैं जो देर रात्रि तक जगते हैं। जैसे हम लोग टाइप्स के जो लोग हैं, हम लोग अभी देखिए रात्रि के लगभग कितना बज रहा होगा, देखिए 2:19 हो रहा है, फिर भी हम लोग जगे हुए है ना। तो ये भी एक असंतुष्टि का कारण हो जाता है क्या, यानी कि देर रात्रि तक जगना युवा वर्ग में असंतुष्टि का कारण हो जाता है, हो सकता है। देखिए प्रेम संबंधों में जटिलता है। अब जो है प्रेम जो है पहले से बहुत ज़्यादा जटिल होते जा रहा है। पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, प्रेम बड़ा उलझन भरा ज़िंदगी हो गया है, बहुत ज़्यादा उलझ गया है ना। और ये भी एक युवा वर्ग में दोनों आते हैं, लड़का लड़की दोनों आते हैं, और दोनों के जीवन में समस्याएं हो गई हैं, जिसके वजह से क्या है युवा वर्ग क्या है असंतुष्ट हो गया है ना। अगला देखिए कहता है कि आय के साधनों में कमी है, आय के साधन में कमी है। अब सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे पागल है। उत्तर बिहार में तो सबसे ज़्यादा नशा है, और उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा नशा तो है। और जब भी अभी देखिए लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा युवाओं पे। लेकिन जब भी युवा अपने हक अधिकार की बात रोड पे करने लगेंगे तो डंडा से इतना मारेगा पुलिस वाला, पुलिस से इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी नहीं ये लोग समझ पाएंगे क्या करिएगा, क्योंकि नौकरी का चाहत और नशा ही कुछ अलग है ना। और सबसे ज़्यादा पेपर देख रहे हैं, पेपर आउट हो जा रहा है। पेपर इतना ज़्यादा आउट कराया जा रहा है कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो हाशिए पे खड़े हैं, जो चाहते हैं उनके पास कि पैसे नहीं हैं, कितनी धांधली के माध्यम से है ना जल्दी कुछ ऐसा कर लिया जाए, सारे लोग जुगाड़ में ही लगे हुए हैं, ठीक है। और जुगाड़ में वो लोग लगे हुए हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आय के साधनों में कमी है, सिर्फ सरकारी नौकरी सोच करके इसमें पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए भविष्य को लेकर अनिश्चितताएँ बहुत ज़्यादा है। युवा वर्गों में आप देखिए हताशा बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है, कुछ रास्ता ही नहीं मिलता। अगर माँ बाप का हाथ अगर उनके सर से हट जाए तो पता चलेगा कि बहुत ऐसे युवा हैं जो आत्महत्या कर लेंगे, है ना। बहुत ऐसे युवा हैं। तो भविष्य को लेकर के अनिश्चितताएँ हो जाती हैं। उसके बाद देखिए आवास संकट हो जाता है। यहाँ पे आवास संकट, यह भी एक जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आवास संकट। उसके बाद देखिए जीवन यापन की उच्च लागत, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, गवर्नमेंट को इस पे क्या है, बाकी ऐसे लोग हैं, लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं है ना। बहुत ऐसे 10-12 साल से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। और ये सब चीज़ें जब युवा वर्ग की बारी आती है तो युवाओं को ये बात सोचना चाहिए, है ना। युवा को ये सब चीज़ें सोचना चाहिए। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में गवर्नमेंट अगर कुछ भी कर देती तो जवाब तुरंत वो लोग देते, अंधभक्त नहीं होते हैं। बात ये भी है, लोकतंत्र को बखूबी तरीके से वो समझते हैं
और जाति धर्म छुआछूत ऊंच नीचे जितना सारा चीज़ें है उसको बाहर रख के तब वोट करते हैं। कौन मेरे लिए अच्छा है, कोई पढ़ा लिखा है या मेरे लिए काम करता है या नहीं करता है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं और जिसके वजह से क्या है आज ये हाल देखना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग बस इतना ही पे देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक नए जो करंट अफेयर है, जो एपिसोड है, उसके साथ हम लोग उपस्थित रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। आप ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाइए। आप अपने साथी संगियों के बीच में ज़रूर इसे शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।